हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरोट 3 के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आ चुकी हूँ आप लोगों का फेवरेट टॉपिक लेकर। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में ये वीडियो सिर्फ स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पर्सन जो हैं उन्हें पता है, बिल्कुल कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। क्लियरली आपको पता है कि सामने वाले या तो शादीशुदा हैं या तो जो है वो आपको छोड़कर किसी व्यक्ति विशेष जिनका आप नाम जिनके जिनके चेहरे को आप पहचानते हैं उनके पास वो हैं इस वक्त। और आप ये जानना चाहते हैं, यानी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी इच्छा ये है जानने की कि उनके जो पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में रहकर खुश हैं या नहीं। साथ ही जो है उनके थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट और आपके पर्सन के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं राइट नाउ, क्या सिचुएशंस हैं, करंट फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर उन दोनों लोगों की क्या है। साथ ही आपके पर्सन जो हैं क्या उस थर्ड पार्टी से निकलने वाले हैं, क्या वो उस थर्ड पार्टी से निकलने की सोच रहे हैं, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करूँगी और जो भी कार्ड्स मुझे लगेंगे उन्हें मैं क्लैरिफाई ज़रूर कर लूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं देख लेती हूँ क्विकली एक शॉर्ट रीडिंग मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स की, स्पेशली वो व्यूअर्स जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि ये रीडिंग जो है अगर आपकी फीलिंग आपसे रेजोनेट करती है देन आपके जो पर्सन है उनका नेक्स्ट एक्शन और एंड ऑल सारी चीज़ें आपके लिए हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके पर्सन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए, करेंटली क्या फीलिंग है मेरे व्यूअर्स की। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक जो है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल है, नाइट ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है। सबसे पहले मैं साइंस यहाँ पर बता दूँ। सो लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं। देयर इज़ ऑल्सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सारे ही साइंस जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बात करती हूँ अगर आपकी करंट फीलिंग की आपके पर्सन की तरफ। सो गाइज आप परेशान हैं, ये मुझे दिख रहा है, तकलीफ़ में हैं। एक होता नहीं है कि आपको ये वाली फीलिंग आ रही है कि एक जर्नी आपने अपने पर्सन के साथ स्टार्ट की थी और बीच मंझधार में जहाँ पर एक स्टैंड लेने की बात आई, जहाँ पर अब मंजिल के बहुत करीब थे आप लोग कहीं ना कहीं, वहाँ पर आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, चले गए और आप जो है उस रास्ते पर, उस राह पर अकेले ही सफ़र कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, चीज़ों को फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। और ये वो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो सारी परिस्थितियाँ हैं जिनको आप दोनों लोगों ने डिसाइड किया था कि आप साथ में स्टार्ट करेंगे इस जर्नी को और एंड करेंगे भगवान ने चाहा साथ में। लेकिन वहाँ पर आपके पर्सन ने किसी और का हाथ पकड़ लिया और इस जर्नी में आप अकेले रह गए हैं। कुछ ऐसी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर आपकी दिख रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो है आपने अपने को ऊपरी तौर पर इतना ज़्यादा मजबूत बना लिया है और कहीं ना कहीं इतना हार्श बना लिया है क्योंकि आप अंदर से तकलीफ़ में हैं। अंदर से आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तकलीफ़ है कि आखिर आपसे ऐसा क्या हुआ, क्या कमी रह गई थी इस चीज़ में जो आपके पर्सन ने आपको एकदम बीच राह में छोड़ दिया, कारण जो भी हो। लेकिन ऐसा आपसे क्या हो गया था कि आपको ये सज़ा मिली। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं जो है अपने को बहुत एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना ईगो, अपना एटीट्यूड जो है उसको आपने डेवलप किया है। चूँकि मेरे व्यूअर्स में उनका बेसिक नेचर मुझे ईगो एटीट्यूड का नहीं दिख रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट का है, लेकिन ईगो एटीट्यूड का नहीं दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ जिन लोगों के भी पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं उन लोगों ने अपने अंदर एक चार्म, एक एटीट्यूड पैदा किया है और ये एटीट्यूड ये कहता है कि अब मुझे हर इंसान जो है आकर जब चाहे तब सता नहीं सकता, मुझे रुला नहीं सकता। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। सो आपने जो है ख़ुद को बहुत
ऊपर से एक संगमरमर का बना लिया है कि देखने में तो बहुत खूबसूरत, बहुत सेटल्ड, बहुत सॉर्टेड आप लग रहे हैं और बड़े ही ग्रेसफुल, बहुत एटीट्यूड है आप में। बहुत सारे लोग जो हैं आपसे बात करना चाहते हैं। आपका ये जो एटीट्यूड है ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ, क्योंकि जो बड़ा मजबूत इंसान होता है ना, वह हर इंसान उससे जुड़ना चाहता है। तो आपने कुछ ऐसी छवि अपनी बना रखी है, लेकिन अंदर से जो है बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं दिल में जिनकी क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर डेफिनेटली आप जो हैं अपने पावर को अब कम नहीं होने देना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला। और आप अब जो है, एक होता नहीं है कि एक जगह से जहाँ आपने अपना 110% दिया या 200% दिया, 500% दिया, लेकिन अब जो है आप कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ हो गई है कि यार, जब मेरे साथ हमेशा यही होता है कि जब मैं किसी पर बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ या ध्यान रखता हूँ तो मेरे साथ यही चीज़ हो जाती है। अब मेरे साथ ये है कि मैं ऐसी कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं है जिसको मैं हासिल ना कर सकूं या मैं उसको पा ना सकूं। आप ख़ुद को बड़ा हील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, पोजीशन वाइज, स्टडी वाइज अपने को, और एटीट्यूड वाइज हर तरीके से ख़ुद को बहुत चार्मिंग, बहुत ग्रेसफुल, बहुत एक मैग्नेटिक पावर जो है अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ इस वक्त। ठीक है मेरे जो व्यूअर्स हैं। और एस ऑफ कप्स डेफिनेटली अपने पर्सन के साथ आज भी आप फिज़िकल अट्रैक्शन, जो भी लोग यहाँ पर फिज़िकल रिलेशनशिप में थे, सो फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। इमोशनली आज भी आप उनके लिए अवेलेबल हैं, उनके लिए आप जो है चीज़ें अपनी रोक कर रखे हुए हैं। आप वेट कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि जो भी चीज़ें हैं आप किसी और से आप अपने प्यार को आज भी किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते। इन सब चीज़ों के बावजूद आपने क्या किया है, ख़ुद को बहुत बिज़ी कर लिया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी कर लिया है, वर्कहोलिक हो गए हैं। जैसा कि मैंने बोला, आप काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारा वर्कलोड आपने खुद से ले लिया है। यह आप पर हुआ नहीं है, इवन आपने ले लिया है ताकि आप जो है सोचने की स्थिति में ना रहें, तो आपका जो दिमाग है, दिल है, उसको तकलीफ़ ना हो। आप जो है वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन आएंगे तो आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, हेल्दी टाइम स्पेंड करेंगे उनके साथ, और उन्हीं के साथ जो है आपको कंप्लीशन फील होती है। तो आप इत्मीनान से हैं, आप वेट कर रहे हैं। आपने ये तय कर लिया है कि अब जो है, अब कोई भी आकर के आपको हर्ट नहीं कर सकता, अब कोई भी चलता फिरता इंसान जो है आपको तकलीफ़ नहीं देगा। फ़िलहाल ये आपने दृढ़ संकल्प ले लिया है यहाँ पर। लेकिन आज भी इमोशनली अगर बात करूँ तो आप अपने पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और आज भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं, और आज भी उन्हीं से कनेक्टेड हैं इमोशन वाइज। ठीक है, सो ये तो हो गई मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है, आगे की पूरी रीडिंग जो है वो आपके लिए है। अब बात करती हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके भी पर्सन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या स्थिति है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, एट ऑफ कप्स। सो गाइज, यहाँ पर अगर मैं साइंस की सबसे पहले बात कर लूँ, आपके पर्सन के या फिर ये थर्ड पार्टी जो हैं उनके साइन हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं यहाँ पर, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हैं, एंड देयर इज़ ऑल्सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सारे ही साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। गाइज़, यहाँ पर जो है आपके पर्सन कहीं ना कहीं जिस जर्नी में आपको छोड़कर निकले थे, आज भी वो कहीं ना कहीं जगल कर रहे हैं। ठीक है, और वो अकेले ही इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट उनके साथ नहीं है। ठीक है, कहीं भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनसे आपके पर्सन को। ठीक है, यहाँ पर नाइट क्वीन ऑफ सोर्ड्स मेरे व्यूअर्स की तरफ आया था, किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो आपके पर्सन की तरफ आया है। डेफिनेटली आप लोग जो हैं एक बहुत ही डिवाइनली गाइडेड कपल हैं जो इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं। एक बहुत ही रेयर होता है ये कि बाकायदा टैरो के थ्रू कपल जनरेट हो जाना कार्ड्स के थ्रू,
ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ हुई है आज की रीडिंग में। सो डेफिनेटली आप दोनों जो हैं एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हैं और एक दूसरे को डेफिनेटली मिरर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं नाइट ऑफ कप्स अगेन आपके पर्सन की एनर्जी में और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के बीच में आया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है बीच में और आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत हार्श हो गए हैं सामने वाले इंसान से, थर्ड पार्टी से। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्श हैं, काफ़ी ज़्यादा, एक होता नहीं है कि बातचीत करना ख़त्म कर दिया, बस झेल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है और अंदर बहुत सारी तकलीफ़ भरी पड़ी है, बस बर्दाश्त किए चले जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल, लेकिन बैलेंस इनसे चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। इनका ये भी मन कर रहा है कि चीज़ें बैलेंस कर लें, थर्ड पार्टी के भी साथ अगर हो सके रह लें और आप मेरे व्यूअर्स के साथ भी, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसा मेरे व्यूअर्स नहीं करने को रेडी हैं। बैलेंस करने की खुद को बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, गुस्से पर कंट्रोल करना चाहते हैं अपने। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर, होपफुल है कि इनकी लाइफ जो है वो बेटर होगी। और बॉटम की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून की। सो यहाँ पर ये एक बेटर स्टार्ट का वेट कर रहे हैं जो कि मेरे व्यूअर्स की तरफ है। द सन यहाँ पर ये होपफुल हैं, टेम्परेंस के साथ ये होपफुल हैं द सन के साथ, ठीक है, कि एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू फेज़ इनकी लाइफ का स्टार्ट होगा। और इन्हें इस बात का भी अफसोस है कहीं ना कहीं, ये सामने वाला जिनके भी साथ ये हैं गाइज, इन्वॉल्व है जिस भी रिलेशनशिप में, चाहे ये मैरिड हैं या जिस भी तहत ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, ये इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर गए हैं। इनको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। साथ में ये भले दिखें आपको, लेकिन ये सिर्फ रस्मन साथ में है, इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। ये खोखला है क्योंकि सामने वाला इन्हें अगर लव ऑफ़र कर रहा है, इन्हें अपनी फीलिंग्स बता रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो ये बंदा नॉट इंटरेस्टेड है, चाहे ये मेल हो आपके पर्सन चाहे फीमेल हो, बट ये नॉट इंटरेस्टेड हैं, ये कुछ और ही सोच रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ और ही सोच रहे हैं। इन्हें ऑफ़र किया जा रहा है लव, फीलिंग्स, अट्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये कहीं और इन्वॉल्व हैं, ये कहीं और कुछ सोच रहे हैं। ये वॉक अवे कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से, नो डाउट। सो और ये एक ऑफ़र लेकर तैयार हैं जो कि मेरे व्यूअर्स की तरफ है डेफिनेटली, ठीक है। सो ये ऑफ़र करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को आकर के, अगेन उनसे चीज़ें सॉर्टेड करना चाहते हैं, खुश नहीं है वहाँ पर। और इनके ऊपर जो है एक होता नहीं है कि फंस गए हैं उस चीज़ में जाकर, उससे निकलना चाह रहे हैं और उस सिचुएशन से इनको कैसे निकलना है, उस बर्डन को फेस कैसे करना है, इन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है राइट नाउ। इसी चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया है और ये चीज़ें चाह रहे हैं कि बैलेंस कर लें, लेकिन वो इनसे हो नहीं पा रही हैं, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। सो आपके पर्सन की फीलिंग, साथ ही रिलेशनशिप की एनर्जी, जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में है, आपने देख ही ली कि बिल्कुल भी बहुत अजीब तरीके की चीज़ें चल रही हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, ये चीज़ देखूंगी, उसके बाद मैं देखूंगी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये अब आपके लिए क्या सोचते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं राइट नाउ। क्या वो मेरे व्यूअर्स के बारे में कुछ सोच रहे हैं, क्या वो उन्हें याद करते हैं या नहीं करते हैं, क्या कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ओके, बॉटम की एनर्जी है। इनको गाइज़ अपनी पुरानी मेमोरीज़ जो हैं आपके साथ जो भी इन्होंने बिताई हैं वो इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, ठीक है, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं इस वक्त। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड दैट्स इट। मेजर अरकाना यहाँ पर है, 2 मेजर अरकाना है यहाँ पर। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी ऐड हो चुके हैं, ठीक है। ये स्लीपलेस नाइट्स हैं इनकी, ये सो नहीं पा रहे हैं इस वक्त और ये सामने वाले से भी इन्होंने पूरी तरीके से राब्ता ख़त्म कर दिया है। भले ही उनके साथ दिख रहे हो आपको, लेकिन इनका उनसे अटैचमेंट ख़त्म हो गया है। किन्हीं भी प्रकार के संबंध जो हैं वो इस समय आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ना ही कोई बातचीत हो रही है। ये कंटिन्यूसली सिर्फ रो रहे हैं अपने की चीज़ों पर, इन्हें पछतावा हो रहा है, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि चीज़ें ये बेहतर कर सकते थे, इनके बिगाड़ने की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हैं। इनको इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। थिंकिंग मोड में चल रहे हैं कि लौट कर जाएंगे तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या लौट कर जाने का क्या प्रोसीजर है, रास्ता कोई बचा भी है या नहीं।
ठीक है। लाइफ में इनके एकदम से कोई ना कोई टावर मोमेंट आया है, इनको कोई ना कोई सामने थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट से या तो धोखा मिला है या तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे इनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बिल्कुल चकनाचूर होकर रह गई हैं। इन्होंने सामने वाले से बहुत ज़्यादा उम्मीद की थी, इन्हें लगा था कि आपसे लाख गुना बेहतर है सामने वाला इंसान, लेकिन इनको बहुत एक बड़ा शॉक लगा है कि ऐसा इनके साथ हो जाएगा, इनको बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था। लेकिन ये कर्मा है और ये कर्मा इनको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। इनका कार्मिक साइकिल चल रहा है, इनके पर्सन कार्मिक हो सकते हैं और दैट्स वाई ये एक शॉर्ट पीरियड था जो इनको उनके साथ स्पेंड करना था। यहाँ पर ये जो है आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं कि जो है आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, चीज़ें करें। लेकिन यहाँ पर इसीलिए इन्होंने बिल्कुल अब क्या किया है कि ये इनकी फीलिंग ये है कि ये खुश रहें, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे सेलिब्रेशन करें, साथ में गैदरिंग करें, आपके घुमाएं फिराएं, खुद भी घूमें फिरें, अच्छा टाइम स्पेंड करें। लेकिन ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सामने वाले के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि अब वहाँ से इनको लौटना कैसे है, लौटने का रास्ता उनको नहीं पता है। तो इन्होंने उस रिलेशनशिप से और आपके साथ के रिलेशनशिप से पॉज ले लिया। राइट नाउ ये रिलेशनशिप में पॉज ले चुके हैं, ये इनका हार्ट जो है उन कैद कर लिया है इन्होंने, पूरी तरीके से टोटली कैद कर चुकी हैं अपने हार्ट को, और ये एकदम भी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं किसी के भी साथ, ठीक है, चाहे ये जो भी दिखाएं, ठीक है। बट मेरे कार्ड्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये दिल से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, दिखावा चाहे जो भी कर रहे हों। यहाँ पर इनको अफसोस भी है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें आपके साथ कर दी थर्ड पार्टी की वजह से, और इनको इस बात का अंदाज़ा है कि एक टाइम पर ये बहुत इनका बिहेवियर जो है वो गलत हो गया था, जो इनको नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोलकर चले गए, जो नहीं करना चाहिए था वो भी करके चले गए, ठीक है। यहाँ पर इन्हें उस बात का काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि एक टाइम पे इन्होंने इस तरीके से आपसे बिहेव किया था। सो ये सारी चीज़ें इनकी फीलिंग्स हैं आपकी तरफ। अब ये खुद को कोशिश कर रहे हैं कि ये हील कर सकें, डिफेंसिव भी थोड़े से हो रहे हैं क्योंकि ये करेंटली किसी से कोई बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। बस इनको खुद को हील करना है, थोड़ा शांत करना है, क्योंकि अपने किए पर पछतावा हो रहा है, रोना आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है भुगत भी यही रहे हैं उस चीज़ को सबसे ज़्यादा। तो अब इनको ये भी नहीं पता कि इस रास्ते से लौटना कैसे है, तो इस वजह से, और ये रास्ता है बहुत ज़्यादा रिस्की, जब ये इस रास्ते से लौटने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ छूटने वाला है इनसे। तो ये एक होता नहीं है कि रिसर्च कर रहे हैं, उस चीज़ पर पता करने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं कि क्या करना चाहिए जिससे ये रिटर्न हो सके इस रास्ते से। ख़ास तौर पर इस वक्त ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है, और कोशिश कर रहे हैं कि अपने पावर में आ सकें, ठीक है। लेकिन हाइड कर रहे हैं फीलिंग्स को, 4 ऑफ पेंटिकल, फीलिंग्स जो हैं दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि पॉज लिया हुआ है इन्होंने रिलेशनशिप से। सो ये तो रही इनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स की तरफ। अब बात कर लेती हूँ कि जो है आपकी तरफ इन द नियर फ्यूचर इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पर्सन का जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में इन्वॉल्व है, ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन इन द नियर फ्यूचर क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स की तरफ। इन द नियर फ्यूचर में जब भी बोलूँ मैक्सिमम 8 से 10 दिन आप इसे कैरी करें। वाओ, ये बिल्कुल फ्लू आउट होकर निकला है, और आई एम टेकिंग दिस कार्ड, इंटरेस्टिंग, विक्ट्री। वाओ, ओके। सो यहाँ पर मैं 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके, ये कार्ड निकल कर आया है और बॉटम की एनर्जी ये है। अगेन यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है गाइज, इन्हें गिल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और ये कोई ना कोई बहुत फर्म डिसीजन लेने वाले हैं आपकी तरफ, और वो डिसीजन जो है डेफिनेटली ये आपकी तरफ आएंगे, श्योरली आएंगे। ज़्यादातर लोगों के पर्सन जो हैं उनका कॉल मैसेज आएगा, ये अपोलोजाइज़ भी करेंगे, ठीक है, और आपको ऐसा दिलासा ज़रूर देंगे, ऐसा अश्योर ज़रूर करेंगे, अश्योरेंस मिलने वाली है आपको कि ये लीगल डिसीजन लेकर आना हो तो लीगली आपकी तरफ आएंगे। अदरवाइज़ अगर कुछ भी इवन जो भी प्रोसेस है इस चीज़ का ये वो करेंगे ज़रूर, ठीक है। सो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्लैरिफाइंग 7 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाइंग 7 ऑफ सोर्ड्स। लास्ट शफल एंजल्स। इन्हें कहीं ना कहीं
ये थोड़े से डिफेंसिव हो सकते हैं इस वक्त, खुद को लेकर, आपको लेकर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, ओवर पॉजिटिव हो सकते हैं, और थोड़ा सा जो है वियर्ड बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, जैसा कि मैंने बोला, इनको ये नहीं पता है कि ये चले गए हैं जिसके साथ, वहाँ से उस रास्ते से इन्हें लौटना कैसे है, इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। तो ये फ़िलहाल जो है आपको स्पाई करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पाई करेंगे, और स्ट्रैटेजी बनाएंगे। जब तक आपको स्पाई करेंगे, चेक करेंगे कि आप कहीं और इन्वॉल्व तो नहीं हो चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि आ जाएंगे तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है पूरी तरीके से। अब जो है ये आपके साथ रहना चाहते हैं, अगर इनको सामने वाले से डिवोर्स लेकर आना है या जो कुछ भी प्रोसेस है वो ये करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जिस पर ये अडिग रहें, टिके रहें, ठीक है। और आपके साथ ये शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे कार्ड निकल कर आए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर शादी का डिसीजन देना चाहते हैं आपको, आपके साथ विक्ट्री देखते हैं। सो बहुत ओवरऑल नेक्स्ट एक्शन बहुत ही परफेक्ट, बहुत ब्यूटीफुल निकल कर आया है। लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। मेजर अरकाना कार्ड है, तो बाकी के भी सारे साइंस जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। डेफिनेटली आप लोग जो हैं पॉजिटिव रहें, और जब भी ये आएंगे, इनका कॉल मैसेज आएगा, इन्हें बहुत ज़्यादा एकदम से स्पेशल, एक इकलौता, और मैं आपका बहुत इंतज़ार कर रही थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा वैसा, ऐसी सारी चीज़ें गाइज़ प्लीज़ मत करिएगा, ठीक है। ये आएंगे, इनकी बातें खामोशी से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से बढ़ चढ़ के चीज़ें मत बताइएगा, मत करने लगिएगा। अदरवाइज़ ये आएंगे और फिर टिकेंगे नहीं और चले जाएंगे। इनको लगेगा कि अच्छा आप तो जो है इनके लिए हर हालत में अवेलेबल हैं, तो ये फिर देखें, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि प्यार में आप डिवोटी ना हो, ठीक है, डिवोशन ना हो, समर्पण ना हो, लेकिन आप जो है गाइज, या एक बहुत छोटी सी लकीर होती है डिवोशन में और सेल्फ रिस्पेक्ट भी अपनी खो देने में। तो किसी के प्रति समर्पण रखना अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी किसी के कदमों में रख देना ये ज़रा सा एक अजीब चीज़ है। और ये जो रिश्ता है प्यार का, इसमें जो है इज़्ज़त एक दूसरे के प्रति होना, और उससे पहले ख़ुद के प्रति इज़्ज़त होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर एक्चुअली गलत थे, आप ख़ुद सॉरी बोलें, नो प्रॉब्लम, लेकिन सिर्फ इसलिए रिश्ता बचाने के लिए सिर्फ सॉरी हर बार आप ही बोल रहे हैं, हर बार आप ही प्रायोरिटी बना रहे हैं, सामने वाले को इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। सो it's totally depend on your mindset, your situations, but according to me, according to my cards, आप लोगों को स्टैंड अब लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन इनफ मैच्योर हैं और कैपेबल हैं, और वो खुद आएंगे और आपको जो है चीज़ें सॉर्टेड करके दें। यही अब सही जस्टिस है इस रिलेशनशिप के साथ, ठीक है। सो आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिली हो। इफ़ यू वांट मोर क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, ठीक है। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो भी वीडियोस आप लोगों को रिक्वायरमेंट हो, आप लोग मुझे बता सकते हैं। और जो भी लोग इतने प्यार से वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और मेरे साथ बने रहते हैं, उन लोगों का दिल से बहुत 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 ढेर सारा शुक्रिया। आप लोगों को बहुत सारा प्यार। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।